नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूँ। वास्तु के इस सीरीज में मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार आपका कैसा हो, मेन गेट आपका कैसा हो, क्या रखें सावधानियां, क्या रखें इसमें जो है करने ऐसे कुछ कार्य, ये देता क्या है। यह धन देता है, दौलत देता है, घर में सुख देता है, समृद्धि देता है और वैभव देता है। आप सोचते होंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हो कैसे जाते हैं। इनके सहयोग में एक एक चीज काम करता है। घर के वास्तु काम करता है और वास्तु में सबसे जो ज्यादा काम करता है मुख्य प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार सही पद में हो और प्रवेश द्वार में क्या क्या हम सावधानियां रखें, क्या क्या वर्जित रखें, क्या क्या उसमें करना निषेध है, क्या द्वार वैध में क्या क्या चीज ऐसी है जिसे नहीं करना है, ये सारे जानकारियां हम देंगे। और अगर आपके घर में प्रवेश द्वार गलत बना हुआ है, उसे हम कैसे सकारात्मक रूप में बना सकते हैं, अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हैं, इस पर भी जानकारी देंगे। आते हैं प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार शास्त्रों के अनुसार जब जानते हैं कि राजा महाराजा बड़े बड़े जो किले महल बनते थे, उसके प्रवेश द्वार को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है। उनके प्रत्येक जितने भी राजा महाराजा होते थे, मुख्य रूप से समझिए कि उनके जो राजगुरु होते थे वह बहुत रूप से उनको मदद करते थे, कई तरीकों से मदद करते थे। वह प्रवेश द्वार, जिस प्रवेश द्वार से अगर राजा निकल जाए तो विजय होकर के आता था, वह प्रवेश द्वार जिससे निकल जाए तो राजा कई राज्यों को जीत कर आता था और उनकी सारी सुख समृद्धि उनको प्राप्त होते रहता था, सारे वैभव उनको प्राप्त होते रहता था। तो मुख्य प्रवेश द्वार इतना इंपॉर्टेंट है, क्या हम उसे अपने लिए शुभ नहीं बना सकते हैं। प्रवेश द्वार जो आपके घर में प्रवेश करते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आए, वही आपका प्रवेश द्वार आपके लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है, अच्छा है और आप इसे अपने घर में बनाएं। अब प्रवेश द्वार देखें, बनाना क्या है। चारों दिशाएं परमात्मा के द्वारा दिया गया है और सभी शुभ है। हम देखें, एक नहीं कई सर्वे में ऐसा साबित हुआ है कि प्रत्येक दिशा में रहने वाले व्यक्ति बहुत तरक्की किया है और बहुत अच्छे दिशा में रहने वाले, कहने जो कहा जाता है कि बहुत अच्छा दिशा है, उसमें लोग रह कर के भी अच्छा नहीं कर पाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है आपका प्रवेश द्वार। सही पद में अगर आपका प्रवेश द्वार है तो आपको चार चांद लगा सकता है। प्रवेश द्वार से ही सारी सकारात्मक ऊर्जा आती है, उस घर में रहने वाले सारे लोगों को रिचार्ज करती है, सकारात्मक पॉजिटिव रिचार्ज करती है और उस घर से निकल करके जहाँ जहाँ जिस व्यवसाय नौकरी में लोग जाते हैं तो अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश द्वार सही पद में होना चाहिए। हम आते हैं ईशान कोण से अग्नि कोण, जो कि पूर्व का क्षेत्र कहलाता है, पूर्व का दीवार कहलाता है। तीसरे चौथे पद में प्रवेश द्वार बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि यह जो पद कैसे बांटेंगे, 9 भाग में बांट दें, उसमें तीसरे चौथे पद में प्रवेश द्वार बनाएं। इसी प्रकार जब दक्षिण के दीवार पर आते हैं, जो अग्निकोण से नैऋत्य की तरफ जाता है, वो चौथे पद में आप बनाएं। अगर चौथे पद में बनाना संभव नहीं हो तो तीसरे पद को भी ले सकते हैं। 5वें पद में कतई आप प्रवेश नहीं करें, तो ये आपका दक्षिण का प्रवेश द्वार सही पद में हो गया। पश्चिम में हम आते हैं। पश्चिम में आप जो है सो नैऋत्य कोण से वायव्य कोण की तरफ जो चलते हैं, ये पूरा क्षेत्र पश्चिम का दीवार कहलाता है और यह तीसरे चौथे पद में आप बना सकते हैं। यह 5वें पद में भी बनाने से अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ये वरुण का क्षेत्र कहलाता है, वरुण देवता का, ये अच्छा रिजल्ट आता है। अब हम वायव्य कोण से ईशान कोण की तरफ आते हैं। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में भी आप जो है तीसरे चौथे 5वें पद में बना सकते हैं, जिसको हम मुख, भल्लाट और सोम का पद का क्षेत्र कहते हैं। इसमें भी प्रवेश द्वार बना सकते हैं। अब हम आते हैं कि प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए। चौड़ाई से 2 गुना लंबाई आपकी होनी चाहिए। अगर चौड़ाई आपका 4 फीट है तो प्रवेश द्वार 8 फीट ऊंचा होगा।
अब प्रश्न उठता है कि घर के जो अन्य द्वार है उससे आधा फीट कम से कम बड़ा द्वार होना चाहिए। बस इतनी सी गणित को जाने, क्योंकि प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, इसी से आप प्रवेश करेंगे फिर सभी रूम में जाएंगे। तो ये आपका जितना वैभव पूर्ण रहेगा, बड़ा रहेगा, आपकी सफलता उतनी बड़ी निश्चित की जाएगी, सुनिश्चित होगा। अब हम आते हैं प्रवेश द्वार में क्या क्या करना चाहिए। प्रवेश द्वार में 4 चौखट बनवाएं, ये बहुत अच्छा लाभदायक होगा। प्रवेश द्वार में जब भी द्वार बनाएं तो बढ़िया कीमती लकड़ी का चौखट बनवाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पत्थर का बनवाते हैं तो सावधानी रखें, प्रवेश द्वार का कोई भी पत्थर चौखट जो है सो काले ग्रेनाइट का ना बनवाएं, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। प्रवेश द्वार जब भी बनवाएं तो 2 पल्ले में बनवाएं, क्योंकि 2 पल्ले का प्रवेश द्वार बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अंदर की ओर खुले प्रवेश द्वार ऐसा बनवाएं। प्रवेश द्वार जब भी बनवाने लगें तो उसमें मांगलिक चिन्हों का आप कर सकते हैं। लकड़ी का प्रवेश द्वार सबसे उत्तम माना जाता है। उसमें मछली का चिन्ह बना सकते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं, कलश का चिन्ह बना सकते हैं। इस प्रकार ओम शांति सब चीज़ का आप चिन्ह बना सकते हैं। मांगलिक चिन्ह की बात कर रहे हैं जो सीधा जुड़ा हुआ है आपके परमात्मा से, आपके इष्ट देव से, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा आपको देगा। फिर प्रवेश द्वार में तोरण जरूर बनवाएं। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ शुभ लाभ लिखना आवश्यक है। 2 स्वास्तिक बनाना आवश्यक है। स्वास्तिक कैसा हो सावधानी से समझ लें। 9 अंगुल का स्वास्तिक होना चाहिए, दोनों तरफ उसमें डंटा हो, 2 डंटा, उसके बाद बीच में स्वास्तिक हो, 4 बिंदु उसमें होना आवश्यक है। ये पूर्ण स्वास्तिक कहा जाता है, जिसमें लाखों कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए काम करेगी पॉजिटिव रूप से और आपको अच्छा रिजल्ट देगा। प्रवेश द्वार जब भी बनाएं तो जो भी आपका कलर डिसाइड है ब्लैक छोड़ करके सभी दिशा के अनुसार करें। उत्तर दिशा में व्हाइट का कुछ उपयोग करें, नीले कलर का उपयोग करें, क्रीम कलर का उपयोग करें और हल्का ग्रीन कलर का उपयोग करें। पूर्व दिशा जिसमें आप हल्का हरा कर सकते हैं, हल्का नीला कर सकते हैं, हल्का क्रीम कलर का करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दक्षिण का दीवार हल्का लाल, पिंक, ऑरेंज या पीला क्रीम कलर का आप उपयोग करें, अच्छा रिजल्ट देगा। पश्चिम के दीवार पर आप सफ़ेद, नीला करें, क्रीम करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये चारों दिशाओं में जो आप कलर करवाएंगे, चाहे दीवार पर करवाएं, चाहे त्वरण बनवाएं, चाहे आप जो भी उसमें नक्काशी कर सकते हैं, इन कलर का उपयोग करें। बचें आप ब्लैक कलर कहीं भी उपयोग नहीं करें। गहरा किसी तरह से मटमैला कलर आप नहीं करें। कलर खिला हुआ रहना चाहिए और उभरता हुआ होना चाहिए। अब प्रवेश द्वार जब भी बनवाएं तो उसमें ऐसा रखें कि आपको प्रवेश करने वक्त में सर को झुकाना नहीं पड़े, व्यवस्थित हो करके और जाए। अब प्रवेश द्वार में क्या है, कोई भी चरमराहट की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आपके घर में किसी का टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार के आसपास में कोई भी दरार इत्यादि नहीं हो। प्रवेश द्वार में कोई फटा चीटा कोई चीज़ नहीं हो। प्रवेश द्वार के सामने जूता चप्पल का रेक नहीं हो। प्रवेश द्वार के सामने टूटी हुई अलमारी नहीं हो, टूटे हुए कुर्सी नहीं हो, टूटे हुए टेबल नहीं हो। ये सारी चीज़ आप ध्यान रखें। प्रवेश द्वार में जब भी आप करें, बढ़िया सुंदर सा आप पर्दा लगा करके रख सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये सारे प्रवेश द्वार में क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह इसलिए बता रहे हैं कि आपको सुख प्राप्त करना है, समृद्धि प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है, घर में रहने वाले स्वस्थ निरोगता प्राप्त करना है, तो ऐसा प्रवेश द्वार आपको बनाना आवश्यक है। प्रवेश द्वार का वैद्य जो कहता है, घर के सामने कोई प्रवेश द्वार के सामने खंभा नहीं हो, टूटा फूटा मकान नहीं हो जो आपके प्रवेश द्वार के सामने हो, किसी का कोना, 2 मकान का कोना आकर के नहीं हो, गड्ढा नहीं हो, कीचड़ इत्यादि हो, नदी नहीं हो, नाला नहीं हो, ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार को साफ सुथरा सुंदर ब्लॉक इत्यादि लगा करके करें, ताकि जब प्रवेश करने लगे लोग
तो खुश हो जाए आपको देख करके, और इसी से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।